हेलो दोस्तों, राकेश सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सिंह। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, एसएससी जीडी भर्ती 2021 में रीजनिंग के टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक, इस पर कैसा प्रिपरेशन करें, इस सभी टॉपिकों पे आज चर्चा किया जाएगा। एसएससी जीडी 2021 एसएससी जीडी भर्ती 2021 में आज टॉपिक रखेंगे, कहा गया है रीजनिंग, ठीक, रीजनिंग। तो रीजनिंग में देखेंगे सबसे पहले कौन कौन से इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन रीजनिंग में? 25 क्वेश्चन। नंबर कितने? 25 नंबर। अर्थात रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। नंबर कितने रहेंगे? 25 नंबर के। ठीक, इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए, जैसे कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर आते हैं, पोस्ट कौन कौन से हैं इसमें, किस प्रकार एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करें, इन सभी टॉपिकों को देखने के लिए आप हमारे पुराने वीडियो को विजिट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए रीजनिंग है, तो रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक्स हैं। ठीक, फर्स्ट देखेंगे वर्बल रीजनिंग, सेकेंड पे देखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक, यानी रीजनिंग को दो सेक्टर में पढ़ा जाएगा, वर्बल रीजनिंग, सेकंड में नॉन वर्बल रीजनिंग। अब देखिए वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आएंगे इसमें। वर्बल रीजनिंग देंगे तो अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला। ठीक, यानी वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन, यानी वर्णमाला से। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरा देख लें कि अल्फ़ाबेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के बाएं 6वें अंक पे कौन सा अक्षर आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पे देखेंगे तो आएगा हमारा टॉपिक सीरीज है। सीरीज हिंदी में श्रृंखला। ठीक, श्रृंखला है, तो श्रृंखला से क्वेश्चन पूछते हैं। श्रृंखला से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जैसे कि एक्स क्यू एफ जी एफ क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे श्रृंखला की चैन बनी हुई होती है। ठीक, जैसे कि 3, 5, 9, 17 क्वेश्चन मार्क। जैसे श्रृंखला हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन है, तो एक श्रृंखला बनी हुई है, आगे के पूछ देते हैं कि क्या होगा। ठीक, ऐसे श्रृंखला बनी हुई आगे पूछ देंगे, आगे निश्चित नहीं है कि अंतिम क्रम पे ही होंगे, ये बीच का भी हो सकता है। जैसे कि श्रृंखला दी है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है और क्वेश्चन के आधार पे ऑप्शन डिपेंड करता है कि किस प्रकार का ऑप्शन दिए हैं और इसका आंसर क्या होगा। ठीक, अगले क्रम पे देखेंगे हम डायरेक्शन अर्थात दिशा व दूरी अर्थात दिशा व दूरी पर आधारित प्रश्न। दिशा व दूरी पर आधारित प्रश्न कैसे? जैसे रमेश दक्षिण दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी तय किया, फिर अपने दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर की दूरी तय किया, फिर अपने बाएं मुड़ा 6 किलोमीटर की दूरी किया। तो बताइए रमेश इस समय किस दिशा में चल रहा है, इस पर आधारित प्रश्न होते हैं। ये निश्चित नहीं है किसी टाइप पे, इसमें डायरेक्शन के अंतर्गत और भी इसके टाइप है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है आपको, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए चौथे पे अगर देखते हैं ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध पे आधारित प्रश्न, यानी कि ब्लड रिलेशन रक्त संबंध पे आधारित प्रश्न। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ देता है? जैसे कि राम के मामा के लड़के की लड़की से राम का क्या संबंध है, इस पर आधारित प्रश्न पूछते हैं ये। इसके बाद है डाइस अर्थात पाशा पे आधारित प्रश्न। पाशा पे आधारित प्रश्न किस प्रकार? जैसे कि या तो एक पाशा दे दें, उसमें आपसे पूछ दे कि मानक पाशा है या साधारण पाशा है, या पाशा के दो प्रारूप जब दे दें, जब पाशा के दो प्रारूप दे दे उसमें से पूछ दे इसके विपरीत कौन है। जब पाशा के 3 प्रारूप दिए हों उस पर आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं, या जब क्या पाशा क्या हो, प्रसारित पाशा हो, जब पाशा कैसा हो, पाशा प्रसारित पाशा हो, उस पर आधारित प्रश्न। इन सभी टॉपिकों पे हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक, पाशा हम डाइस देखें, डाइस है, डाइस को देखा गया। उसके बाद क्लॉक घड़ी से क्वेश्चन,
कैलेंडर, कैलेंडर से क्वेश्चन, यानी कि कैलेंडर से क्वेश्चन आएंगे, घड़ी से क्वेश्चन आएंगे, एज लिमिट, एज से क्वेश्चन यानी उम्र पर आधारित प्रश्न, उम्र पर आधारित प्रश्न, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट पर आधारित प्रश्न यानी एज पे आधारित प्रश्न, सिटिंग अरेंजमेंट पे आधारित प्रश्न, एनोलॉजी पे, एनोलॉजी पे आधारित प्रश्न, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे आधारित प्रश्न, यानी कि इसके अंतर्गत ये टॉपिक हैं और भी इसमें टॉपिक हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे। मैथमेटिकल ऑपरेशन पे जैसे कि दे दे हमसे 2 + 3 + 2 - 1, एक एग्जांपल के तौर पर बताया जा रहा है आपको कि 2 के स्थान पे प्लस के स्थान पे बता दे कि माइनस रहेगा, भाग के स्थान पे बता दे गुणा रहेगा, भाग के स्थान पे गुणा रहेगा और माइनस के स्थान पे भाग रहेगा, तब इसका आंसर क्या होगा, इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, हमने वर्बल रीजनिंग में देखा है ये टॉपिक है, इसके अंतर्गत और भी टॉपिक्स हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक, अब देखिए नॉन वर्बल, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल जो रीजनिंग है इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत हम देखेंगे, जैसे कि हमसे दे दें दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन। अब दर्पण प्रतिबिंब से कैसे क्वेश्चन आते हैं, दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन जैसे कि हमको एफ है और यहाँ दर्पण लगा हुआ है, तो एफ में एफ ऐसे है, एफ है और एफ में दर्पण में कैसा प्रतिबिंब दिखेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पे जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब जैसे ए लिखा है और नीचे क्या जल हो, तो ए का जल में फिगर कैसा दिखेगा, इस टाइप के क्वेश्चन। आकृति, आकृति निर्माण, आकृति निर्माण पर आधारित प्रश्न। अब आकृति निर्माण पर आधारित प्रश्न जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन क्या होते हैं, 5 आकृतियां छोटे छोटे टुकड़े उसके बटे हुए हैं, उन 5 टुकड़ों को मिलाकर एक फिगर बनाना है, उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। आकृति पूर्ति, आकृति पूर्ति पर आधारित प्रश्न। अब आकृति पूर्ति पर आधारित प्रश्न जैसे कोई एक मेन फिगर दिया होगा, ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ये मेन फिगर दिया हुआ है, अब इसके क्या होंगे 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से एक जो पोर्शन होगा इसका गायब होगा और एक जो पोर्शन गायब होगा इसी में से कोई चारों ऑप्शन में से कोई एक होंगे, इसमें से इसको क्या करना होगा, फिल करना होगा। जब फिल करेंगे तो फिगर क्या होगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उस पर आधारित प्रश्न आते हैं इसमें। आकृति गिनती पर आधारित प्रश्न, आकृति गिनती पर आधारित प्रश्न, आकृति गिनती पर आधारित प्रश्न जैसे कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज है, अब त्रिभुज में पूछ देंगे कि फिगर में कितने त्रिभुज हैं, इस पर आधारित प्रश्न। या फिर आयत होगा, फिर वर्ग होगा, बहुत सारे आयत इसी में बने होंगे फिगर में, उसमें पूछेगा कि इस फिगर में कितने आयत हैं, या बहुत बड़ा कोई वर्ग बना के दे देगा, उसमें बहुत सारे वर्ग होंगे, उसमें से पूछेगा कि इसमें कितने वर्ग हैं, इस पर आधारित प्रश्न होगा। छठे पे देखेंगे कागज़ मोड़ना, कागज़ मोड़ने पर आधारित प्रश्न यानी पेपर फोल्डिंग पे आधारित प्रश्न। 7वां जो है कागज़ काटने पर आधारित प्रश्न यानी कागज़ की कटिंग, कागज़ को जब जैसे कागज़ मैंने फोल्ड किया, कटिंग किया, उसमें कैसा फिगर बनेगा, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक इसी के अंतर्गत और आता है, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि कथन व निष्कर्ष, कथन व निष्कर्ष, कथन व पूर्वधारणा, न्याय निगमन, ठीक, कथन व निष्कर्ष, कथन व पूर्वधारणा, न्याय निगमन, कथन एवं तर्क, कथन एवं तर्क, कथन एवं तर्क, ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में हमने क्या देखे, टाइप्स देखें कि वर्बल रीजनिंग से कौन कौन से टाइप हैं,
नॉन वर्बल से कौन सी टाइप है, और ये जो टाइप है कथन और निष्कर्ष पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टाइप को देखें। अब आप बताएंगे कि रीजनिंग के अगर टॉपिक को चालू किया जा रहा है तो उसमें बताइए कि वर्बल रीजनिंग को चालू किया जाए या नॉन वर्बल रीजनिंग को चालू किया जाए या इन कथन पर आधारित प्रश्नों को चालू किया जाए। यदि वर्बल रीजनिंग को आप चालू करने कह रहे हैं तो वर्बल रीजनिंग में कौन से इसमें से टॉपिक को चालू किया जाए, नॉन वर्बल को अगर चालू करने को आप कह रहे हैं तो इसमें से कौन से टॉपिक को चालू किया जाए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन से टॉपिक को इसमें से चालू किया जाए। ठीक, देखिए मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो से ही जो एसएससी जीडी की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें से ही बताते चले आ रहा हूँ कि आपको एसएससी जीडी के जॉब के लिए एक मोटिव बना के चलनी है। एसएससी जीडी के लिए आपको एक मोटिव चाहिए, और मोटिव क्या है, सिलेक्शन एक जिद है। जब तक वर्दी मिल न जाए तब तक इस मोटिव को आपको लेकर रखना है। क्या, सिलेक्शन एक जिद है। जब तक शरीर पे वर्दी ना आ जाए तब तक इस मोटिव को नहीं छोड़ना है। सिलेक्शन एक जिद है। जब भी पढ़ने का ना मन करे एक बार वर्दी को आप याद कर लें, एक बार वर्दी को याद कर लें, पढ़ने का मन कर जाएगा और ये मोटिव लेकर चले, सिलेक्शन एक जिद है। ठीक, यदि इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे कि आगे के पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक, स्ट्रेटेजी क्या होगी, और ये ज़रूर बताएं कि जो वर्बल और नॉन वर्बल में से किन टॉपिकों को चालू करना है। जय हिंद, थैंक यू।